पूरी उम्मीद थी कि लंबे अरसे के बाद भागलपुर की ये सीट हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे ही। जनता ने अपनी ताकत को दिखाया और समझाया कि डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 2 सीरीज आप लोगों ने किया उस वजह से, या फिर सच माने में संविधान और लोकतंत्र खतरे जैसे मुद्दों को आप लोगों ने शुरुआत से गंभीरता से लिया, ये पब्लिक से कनेक्ट हो गया ये मुद्दा? भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इतना ज़्यादा चर्चित कर दिया जितना राहुल गांधी भी नहीं कर सकते। और जो लोग समझते हैं कि हम लोग जनता को चलाते हैं, जनता को मिसगाइड करते हैं, इस भ्रम को जनता ने दूर कर दिया। सिर्फ धर्म और रूढ़िवादी विचारधाराओं से ही देश नहीं चलता है। प्रियंका गांधी की मेहनत और अमेठी के लोगों का हृदय से प्रायश्चित जो हुआ, उसका रिजल्ट है अमेठी का ये चुनाव। जिस तरह का वातावरण जदयू सांसद अजय मंडल के खिलाफ था, किसी भी हालत में हम लोग उम्मीद नहीं करते थे। सांसद के व्यक्तित्व की बात है, उसके व्यक्तित्व से और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके व्यक्तित्व में धरती आसमान का अंतर है। इस चुनाव में जो ब्रेकडाउन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, खास तौर से आपको क्या लगता है आने वाले 5 वर्षों में जो विपक्ष है, खासतौर से कांग्रेस जो बड़ी भूमिका निभाती है आने वाले समय में, जैसे संविधान को बदलने की बात कही जाती है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जाती है, इन सब चीज़ों पर लगाम लगेगा? सर, नॉर्थ दिल्ली से आपके कन्हैया कुमार हार गए, एक बड़ा चेहरा था, बड़ा विश्वास था कांग्रेस को उसको। जेडीयू बिहार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से बड़े भाई के रूप में उभर करके सामने है। नीतीश कुमार के विषय में कहते हैं सोशल मीडिया पर कि नीतीश कुमार सबके हैं, आपके साथ भी सरकार वो चलाए हैं आपकी पार्टी के साथ में, आप कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार आपके पाले में आ जाए, आपकी अलायंस में आ जाए? राजेश वर्मा जी बहुत ही नौजवान हैं, भागलपुर के बेटे हैं, खगड़िया से वो चुनाव जीत गए। निशिकांत दुबे भी 4थी मरतबा जीत गए। ये लोग जो दूसरे लोकसभा क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे, उसके विषय में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हम समझ रहे हैं कि आप लोग टीवी स्क्रीन पर अपनी निगाहें टिका रहे होंगे और टीवी स्क्रीन पर 2 फिगर मुख्य रूप से इंडिया और एनडीए का आप लोग लगातार देख रहे हैं। 293 एनडीए का फिगर है और इंडिया का फिगर 232 है। इसमें से कुछ सीटों पर परिणाम ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। हमारे साथ आज इसी चुनावी परिणाम को लेकर के जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं शंभू खेतान साहब। सर, इंडिया गठबंधन ने तो ये इस चुनाव में बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है इंडिया को, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। कैसे आप लोग इस परिणाम को देख रहे हैं सर? हिंदुस्तान संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जो वोटर्स होते हैं उसकी जीत होती है। पिछले लंबे समय से देखा जा रहा था कि एक अजीब सा माहौल समूचे राष्ट्र में व्याप्त हो गया था। विरोधियों को ज़बरदस्ती संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग कर कुचलने की जोरदार कोशिश की गई। लेकिन लोकतंत्र बहुत जीवंत है भारत का। जनता ने अपनी ताकत को दिखाया और समझाया कि डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं है। कुछ दिन पहले सर भारतीय जनता पार्टी लगातार आपकी पार्टी पर हमला करती रही, कहा कि भारत से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस का नामो निशान भारत में नहीं रहेगा, और ये प्रदर्शन, इस पर क्या कहें? पॉलिटिक्स में प्रचार हो या दुष्प्रचार हो, दोनों का ही असर होता है। चर्चा में बना रहना ही पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इतना ज़्यादा चर्चित कर दिया जितना राहुल गांधी भी नहीं कर सके। परिणाम जो आना था, जनता अच्छा बुरा समझती है और जो लोग समझते हैं कि हम लोग जनता को चलाते हैं, जनता को मिसगाइड करते हैं, इस भ्रम को जनता ने दूर कर दिया और बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने के बाद भी संवैधानिक संस्थाओं का जो रिजल्ट आया वो उत्साहवर्धक रहा।
अच्छा, इस जो कांग्रेस की प्रदर्शन है, ये जो जीत है, इसके पीछे का क्या है सर मेहनत, तो किस तरह का आप लोग देखते हैं इस चीज़ को? क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 2 सीरीज आप लोगों ने किया उस वजह से, या फिर सच मायने में संविधान और लोकतंत्र खतरे जैसे मुद्दों को आप लोगों ने शुरुआत से ही गंभीरता से लिया, ये पब्लिक से कनेक्ट हो गया ये मुद्दा? पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होना ही प्रजातंत्र का असली फार्मूला है। राहुल गांधी ने जो लगातार 2 पद यात्राएं की, जनसाधारण से उनका डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, संवाद हुआ, उसका बहुत बड़ा असर इस चुनाव पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में तो लाजवाब प्रदर्शन किए सर। एक बार यही राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के जो सपा नेता हैं अखिलेश यादव की जोड़ी को लोगों ने फेल्यूर साबित किया था। नकार दिया था। लेकिन समय बदलता है। राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा उत्साहित हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कि उन्होंने समझा कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ धर्म और रूढ़िवादी विचारधाराओं से ही देश नहीं चलता है। देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बेकारी, बेरोजगारी और किसानों के हितों की रक्षा नहीं करना, ये सब ज्वलंत मुद्दे, इसको भटकाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक वातावरण पैदा करने की कोशिश की, इसका दुष्परिणाम ही सामने आया है। अमेठी की चर्चा करना बड़ा लाजमी हो जाता है। वहाँ पर किशोरी लाल शर्मा जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं। अमेठी से जो सांसद थे उसको हरा दिया। राहुल गांधी से कहते थे बराबरी नहीं कर पा रहे थे, राहुल गांधी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। एक मामूली कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के उसको शिकस्त दे दी सर। अमेठी कांग्रेस की बहुत पुरानी शानदार सीट रही है और रायबरेली भी। लेकिन भ्रम में लोग पड़ जाते हैं। भ्रमवश झूठे वायदों में पड़कर अमेठी को जिस प्रकार ठगा गया, छला गया, उसका पश्चाताप काफ़ी गहरे से अमेठी के लोगों के हृदय में था। तो इस बार लाचारी थी। सोनिया गांधी रायबरेली को छोड़ रही थी स्वास्थ्य कारणों से, इसलिए राहुल गांधी के साथ भी लाचारी थी कि रायबरेली से उनको लड़ना था, वो भी पुश्तैनी सीट थी। और अपने सबसे विश्वस्त कार्यकर्ता शर्मा जी को के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया और उसको मैदान में उतारा। प्रियंका गांधी की मेहनत और अमेठी के लोगों का हृदय से प्रायश्चित जो हुआ, उसका रिजल्ट है अमेठी का ये चुनाव। बिहार में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले 1 था, अभी 4 के लगभग पहुंच रहे हैं आप। तो बिहार में आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की तुलना में यहाँ पर भी वो मेहनत की ज़रूरत थी, या फिर क्या चूक है, किस तरह का यहाँ पर कोलैबोरेशन नहीं बन पाया? संयोगवश जो सीटों का बंटवारा हुआ, वो सीटों का बंटवारा निस्वार्थ भाव से नहीं हुआ। सीटों का बंटवारा यदि खुले दिमाग से, खुले हृदय से एक दूसरे को सहयोग देने के ख्याल से किया जाता, तो यहाँ का भी प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होता। भागलपुर से आपके उम्मीदवार हार गया जी शर्मा जी। ये बहुत दुखद बात है, आश्चर्य भी है, इसलिए कि चूँकि मैं जिला परिषद का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, ज़िले के हर क्षेत्र में हर लोगों से, अधिकतर लोगों से मेरा व्यक्तिगत ताल्लुकात है, बातचीत है और सरोकार है। जिस तरह का वातावरण जदयू सांसद अजय मंडल के खिलाफ था, किसी भी हालत में हम लोग उम्मीद नहीं करते थे, और जो रुझान था कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर यहाँ से हारेगी, यानी अजय मंडल के खिलाफ एक एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज भी मिलेगा। और जहाँ तक सांसद के व्यक्तित्व की बात है, उसके व्यक्तित्व से और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके व्यक्तित्व में धरती आसमान का अंतर है। और बहुत ही दुखद आश्चर्य हुआ कि भागलपुर की ये जीती हुई सीट, पूरी उम्मीद थी कि लंबे अरसे के बाद भागलपुर की ये सीट हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे ही और जीतेंगे ही। लेकिन ये हार इतनी दुखद है
कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि एक समीक्षात्मक बैठक होनी चाहिए जिससे सारे पहलुओं पर हम लोग विचार करें कि किस परिस्थिति से, किन बातों के कारण ये जीती हुई सीट हम लोग भागलपुर हार गए हैं। इसका हर कांग्रेसमैन जो भागलपुर के हैं उसको गहरा हार्दिक शौक है। अच्छा, इस चुनावी परिणाम में आपको लगता है कि मोदी जी के द्वारा जो 5 किलो राशन की बातें कही गई, उसका एक प्रभाव हर सीट पर देखने के मिल गया? प्रभाव तो होता ही है। फ्री में जो चीज़ें होती है या मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, बृहत रूप से चलाई है, उसका असर है और उसके असर के कारण ही मोदी जी अभी भी मैन ऑफ द मैच बने हुए हैं। अच्छा सर, जहां मोदी जी को एक ऐसा प्रेजेंटेशन के रूप में पेश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि एक मैन के साथ एक पार्टी मतलब चल सकती है, यानी कि पहले मोदी उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी, इस चुनाव में जो ब्रेकडाउन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का खास तौर से, आपको क्या लगता है आने वाले 5 वर्षों में जो विपक्ष है, खासतौर से कांग्रेस जो बड़ी भूमिका निभाती है, आने वाले समय में जैसे संविधान को बदलने की बात कही जाती है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जाती है, इन सब चीज़ों पर लगाम लगेगा? निश्चित रूप से लगाम लगेगा, इसलिए कि डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में सत्ताधारी पक्ष जो मजबूती रखता है, लगभग कम और बेस वही मजबूती विपक्षियों में भी होनी चाहिए, जिससे भाईस भरसा का जो वातावरण बनता है। वातावरण तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है। जब तक भाईस भरसा मजबूत नहीं होगा तब तक सही रास्ते पर चलने के लिए लोग विवश नहीं होंगे। वन मैन शो कभी चला भी नहीं। इतिहास गवाह है कि जहाँ भी एको अहम दूजो नास्ति की बात आई, वहीं लोगों ने उस व्यक्तित्व को नकार दिया, भले छोटा हो या बड़ा हो। कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी में ये थोड़ा अहंकार, दम्भ सा हो गया था कि मोदी के नाम पर ही देश को चला लेंगे। इन्होंने पावर का विकेंद्रीकरण नहीं किया। मध्य प्रदेश में क्रेडेंशियल मोदी जी का बनता है, लेकिन वास्तविक हकदार शिवराज सिंह हैं, जिन्होंने कि अपने अभूतपूर्व मेहनत और लगन से विधानसभा चुनाव जीता। जो ये चुनाव भी, पार्लियामेंट्री चुनाव में भी जो रिजल्ट दिया, तो ये रिजल्ट नाम तो हो रहा है मोदी जी का, लेकिन असली हकदार और हीरो शिवराज सिंह चौहान है मेरी नज़र। सर, नॉर्थ दिल्ली से आपके कन्हैया कुमार हार गए। एक बड़ा चेहरा था, बड़ा विश्वास था कांग्रेस को उसके ऊपर में। देखिए, नया उम्मीदवार था, लोगों में उसकी पहचान बहुत गहरी नहीं थी। एकाएक चुनाव में उतरना पड़ा और एक वातावरण सा बन जाता है। दिल्ली में केंद्र की सरकार है, केंद्र में मोदी जी को भेजना है, ये भावना लगभग जमी हुई थी, जैसा पिछले चुनाव में भी हुआ था। इस बार भी लोगों ने केंद्र को मजबूत करने के ख्याल से एक तरफा वोटिंग किया और दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। इस चुनाव में एक दिलचस्प चीज़ भी ये आई है कि जेडीयू बिहार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से बड़े भाई के रूप में उभर करके सामने है। नीतीश कुमार के विषय में कहते हैं सोशल मीडिया पर कि नीतीश कुमार सबके हैं, आपके साथ भी सरकार वो चलाए हैं आपकी पार्टी के साथ में। आप कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार आपके पाले में आ जाए, आपकी अलायंस में आ जाए? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई भी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। नीतीश कुमार जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जब भी जहां मौका उनको लगा, उन्होंने पाला बदलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और इतने मजबूती से पाला बदला कि जिस पाले में गए उन लोगों को ये विश्वास हो गया अब हमको छोड़कर ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो विश्वसनीयता होती है एक पॉलिटिकल नेता की, वो विश्वसनीयता अब फेथफुलनेस नीतीश कुमार जी की नहीं रही। आखिर में एक प्रश्न करेंगे सर, राजेश वर्मा जी बहुत ही नौजवान है, भागलपुर के बेटे हैं, खगड़िया से वो चुनाव जीत गए। निशिकांत दुबे भी चौथी मरतबा जीत गए। ये लोग जो दूसरे लोकसभा क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे, उसके विषय में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? निशिकांत जी पीरपैती के हैं और विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। जितना विकास उन्होंने किया है गोड्डा, भागलपुर, सब जगह, वो विकास किसी दूसरे के लिए सोचना भी संभव नहीं है।
तो विकास के बदौलत और अपनी स्वच्छ छवि के बदौलत ये चुनाव उन्होंने जीता है। राजेश वर्मा के बारे में क्या? राजेश वर्मा बहुत मेहनती हैं और दमखम में भी कमी नहीं है। जो भी काम करते हैं पूरे मनोयोग से और पूरी ताकत से करते हैं। एलजीपी का जो टिकट मिला इनको, तो इन्होंने पूरा दमखम वहाँ लगाया और मुझे तो पूर्वानुमान भी था कि निश्चित रूप से राजेश वर्मा विजयी होंगे। ये भागलपुर का सौभाग्य है कि यहाँ 3 सांसद हैं। अजय मंडल जी हैं, निशिकांत जी भी हैं और राजेश वर्मा भी हैं। तीनों ही भागलपुर के धरती पुत्र हैं। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। सिटीजन टाइम्स को बहुत शुक्रिया सर। तो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर डॉक्टर शंभू दयाल खेतान साहब थे, जो चुनाव के परिणाम के बीच में अपनी बातों को रखे हैं। दिलचस्प बातें ये है कि दिल्ली में जो कांग्रेस का प्रदर्शन होना चाहिए था वो शायद अनुकूल नहीं हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ अगर वीडियो देखते हैं तो साझा कीजिएगा वीडियो को, पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया।